हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम एनसीईआरटी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे या पूरा चैप्टर ही हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला एग्जाम्पल है, डू द पॉइंट्स 3 2 ये पॉइंट एंड -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म और ट्राइंगल। मतलब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो क्या ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे? इफ़ सो नेम टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये हमारा क्वेश्चन है। आपको एग्ज़ाम में देखते ही पता चल जाएगा, पर अब हम इसे कैसे कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि इस चैप्टर में हमने 2 फार्मूले देखे हैं। पहला है डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा हमारा है जो इंटरसेक्शन फार्मूला है वो। तो इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो अगर जो हम इंटरसेक्शन जो या फिर जो हमें इंटरसेक्शन फार्मूला होता है वो, तो जो सेक्शन फार्मूला होता है उसमें हमें 2 पॉइंट्स 3 ही पॉइंट्स दिए होंगे या 2 पॉइंट्स दिए होंगे, तो हमें उसके बीच में कोई पॉइंट निकालना होता है जो उसे किसी रेशियो में डिवाइड करे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, तो हमारे पास 3 पॉइंट हैं, तो 3 पॉइंट कैसे भी हमारे हो सकते हैं लोकेट के, जैसे कि वो 3 पॉइंट्स हमारे ट्राइंगल भी बना सकते हैं और नहीं भी। जैसे कि अगर हम ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लें, तो हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं ये जो भी हमारे 3 पॉइंट्स हैं ये ट्राइंगल बना सकते हैं। पर मान लो कि अगर ये 3 पॉइंट एक लाइन में हुए, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तो अब तो कोई ट्राइंगल बन नहीं रहा है। या फिर 2 पॉइंट्स, हाँ ऐसे ही हो सकता है, या वो एक लाइन बना सकते हैं या ट्राइंगल भी बना सकते हैं। तो ये देखने के लिए तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि वो ट्राइंगल बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये डाउट नहीं होना चाहिए कि 3 पॉइंट्स हैं तो ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा, नहीं भी बन सकता है। तो अब हम जानते हैं कि अगर हमारा ट्राइंगल बनता है, मान लो, तो इस ट्राइंगल में 2 साइड्स को अगर हम जोड़ दें, तो वो जो हमारी तीसरी साइड होगी उससे हमेशा छोटा ही होगा, चाहे हम तीसरी साइड को कितना भी बड़ा बना लें और इन साइड्स को एकदम छोटा कर दें, ये साइड्स। तो जो हमारी 2 साइड्स होंगी, जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो वो तीसरी साइड से हमेशा ही बड़ा होगा हमारा। मान लो A B C, तो अगर हम ए सी डिस्टेंस को बी सी डिस्टेंस से जोड़ दें तो वो हमेशा बड़ा होगा ए बी डिस्टेंस से, ऑलवेज ग्रेटर देन टू ए बी, ऑलवेज, तभी वो हमारा ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज हमारा ट्राइंगल नहीं है। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होगी, और वो कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल या इक्वल ट्राइंगल या कोई सा भी, या आइसोसेलेस ट्राइंगल, कुछ भी हो सकता है कि 2 साइड्स उसकी जब हम ऐड करें तो वो तीसरे साइड से हमेशा बड़े होंगे, जो हमारी लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी 2 साइड्स की। तो इस सवाल में भी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो हम इसे ना रफली हम अपना ऐसे ही बना लेते हैं एक ट्राइंगल जैसा। अगर ना भी हो तो हम इसे रफ में बना के, ताकि हमें समझ आता रहे कि ये 3 2, यहाँ पे ले लेते हैं -2 -3 2 3,
ये हम अपना ऐसे ही रफ में बना लेंगे, चाहे आप इन पॉइंट्स को कैसे भी यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, ताकि हमारे पास एक आइडिया लग जाए कि हाँ हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, या फिर हम इन तीनों के बीच में इसके बीच में, इसके बीच में, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के सबके बीच में हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, तो डिस्टेंस हमारा फाइंड करने के लिए ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें से हम किसी भी पॉइंट को x2 और y2 और x1 और y1 ले सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस d1 है, ये d2 है, ये d3 है। ओके, अब d1 डिस्टेंस हमारा क्या होगा, जो इसे मान लेते हैं x2 y2 x1 y1, मतलब इसमें से ये माइनस करते जाएंगे तो 3 माइनस माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस y2, ये है 2 माइनस और माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 होल स्क्वायर, यानी 50। चलो सॉल्व करते हैं पूरा। ये हमारा हो जाएगा 25 + 25 √50। ऐसे ही हम d2 भी फाइंड कर लेंगे। d2 ये x1 y1, इसे अब x2 y2 ले लेते हैं, x1 y1। अब माइनस कर देंगे x2 -2 -2 -2 फिर -2 प्लस -3 y2 माइनस y1 3, तो ये हमारा -4 -9। अब माइनस का स्क्वायर तो माइनस ही होगा, इट मीन्स ये 16 + 36 हमारा हो जाएगा ये 52। अब d3 देख लेते हैं। ये d3 कैसे हम इसे भी ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। इसमें x2 माइनस y2, आप इसे भी ले सकते हैं किसी भी x2, मतलब ये है कि x वाले को x में से माइनस करेंगे, y वाले को y में से माइनस करेंगे, और इसका अलग से स्क्वायर करेंगे, इसका अलग से स्क्वायर करेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसी तरह 1 + 1 √2। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी ये, इसे हम और क्या कर सकते हैं, इन्हें हम एक अप्रॉक्सीमेट ये 49 के आसपास होता है, तो यानी ये 7.01 ऐसे ही समथिंग होगा, और ये कुछ इससे तो ज़्यादा होगा, 0.02, मतलब इससे ज़्यादा ही होगा। फिर ये तो 1.7 कुछ समथिंग होगा। तो ऐसे हम अपने दिमाग में या फिर कर लेंगे। इसका मतलब d1 + d3 ऑलवेज ग्रेटर देन d2, मतलब हम किसी भी दो को जोड़ें तो वो हमेशा एक तीसरे साइड से बड़ा ही है। इसलिए यस, ये हमारी जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं वो हमारे ट्राइंगल बना रहे हैं। अब ये कौन सा ट्राइंगल है ये देख लेते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ रखा है उसमें क्या होता है कि दो साइड्स का जब हम स्क्वायर करें और ऐड करें तो वो तीसरे साइड के इक्वल हो। तो अगर हम यहाँ पे d3 का स्क्वायर करें प्लस d3 का स्क्वायर कर लें और d1 का स्क्वायर कर लें तो वो d2 के स्क्वायर के बराबर है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग हमारा ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, इसीलिए क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है या पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है।
अब ऐसे ही हमारा अगला जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या है, शो दैट द पॉइंट्स, ये 1 2 3 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है हमारा, जो स्क्वायर की जो चारों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, और जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल ही होते हैं। तो मैंने आपको कहा है कि हम जो पॉइंट्स दिए होंगे तो वो ऑर्डर में ही दिए होते हैं, मतलब कि ये हम अगर इन्होंने स्क्वायर के बारे में कहा है तो हम इसे रफली स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, और इन पॉइंट्स को हम अपने अकॉर्डिंग नहीं, जिस ऑर्डर में, जैसे पहले 1 7 तो ऐसे ही चलते जाएंगे, या आप इधर से भी चल सकते हैं। तो ये नहीं कि इस पॉइंट को हमने यहाँ लिखा तो इसे हमने यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे, एक ही ऑर्डर में चलेंगे। फिर -1 -1 -4 और 4। तो जब हमारा स्क्वायर होता है उसके चारों साइड इक्वल होती हैं, और जो इसके डायगोनल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, तो वो हमारा स्क्वायर होता है। तो हम चेक कर लेंगे, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो वो तो हम कर सकते हैं फटाफट। डिस्टेंस नाम दे देते हैं ABCD, AB डिस्टेंस। तो हम अपने जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं उनसे हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, तो हम रफली उसे स्क्वायर की तरह ड्रॉ कर लेंगे। (1 7 4 2 -1 -1 -4 एंड 4। अब हम इन पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो लेट्स से हम इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो डिस्टेंस बिटवीन AB, और हमें ये पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि इसके सारे जो हमारा स्क्वायर होता है, सारे साइड्स इसके इक्वल होंगे, सारी साइड्स इसकी इक्वल होंगी, और जो हम इसके डायगोनल के बीच जो डिस्टेंस हो, जो दोनों डायगोनल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि AC और BD भी इक्वल ही होगा। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो A और B के बीच डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, A और B में। तो x2 हम इसमें से किसी भी को पहले मान लेते हैं, हम इसमें से इसे पहले लिखेंगे, तो ये x2 और y2 हो गया, और ये x1 और y1। तो इसमें से 1 1 माइनस ये -4 है, तो हम माइनस जब आएगा तो हम ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ ये माइनस अलग से है और ये एक और माइनस है। एक तो ये फॉर्मूले वाला माइनस, और ये -4 दिया हुआ है का स्क्वायर प्लस y। इस वाले पॉइंट, इसमें से हमने इस वाले को पहले लिखा था ना माइनस से पहले, तो इसी तरह इधर भी पहले ही लिखेंगे y को भी। अगर हम इससे लिखना शुरू करते, मान लो यहाँ पे हमने -4 -1 किया होता, तो हम 4 -7 करते हो, पर अब हमने यहाँ पे 1 -4 किया है, तो हम 7 को भी यहाँ पे पहले लिखेंगे। 7 -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये ब्रैकेट में है, तो ये इसके साथ मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये 1 + 4 स्क्वायर, और ये 7 - 4 तो 3 स्क्वायर, ये 1 और 4 5 का स्क्वायर 25 + 3 3 × 9, तो ये √31। अब ऐसे ही हमने AB फाइंड कर लिया, अब BC डिस्टेंस BC भी फाइंड कर लेंगे ऐसे ही। BC में अब हम -4, हम मान लो कि हम इन दोनों को पहले लिखेंगे, मतलब माइनस करते टाइम, तो -4 -1 स्क्वायर प्लस, अब हमने -4 को पहले लिखा है, तो यहाँ पे भी हम पहले 4 को लिखेंगे,
-4 माइनस, अब हम इस वाले -1 को लेंगे -1, ये भी ऐसा ही बन गया, मतलब कि ये भी -4, ये माइनस और ये प्लस, माइनस माइनस प्लस 1, 3 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर। इसे अब सॉल्व करना ही हमारा काम है। +5 -3 का भी स्क्वायर तो +9 हो जाएगा, तो ये भी √31। अगर ये चारों साइड इक्वल होंगी तो हमारा ये स्क्वायर होगा, पर इसके साथ साथ हमारी ये डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए, तो इसके बीच में भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो जब भी ये वाले क्वेश्चन आए पेपर में तो हमें बस डिस्टेंस फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है, और थोड़ी बहुत क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर कैसे बनता, कि स्क्वायर प्रूव करने के लिए अगर हमारे पास 4 पॉइंट हो, उन्हें स्क्वायर प्रूफ करना है तो क्या करना होगा कि चारों साइड के बीच जो डिस्टेंस है वो सब इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन ईच साइड, और जो हमारा डायगोनल है, डायगोनल के बीच जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होना चाहिए, मतलब AC बराबर होना चाहिए BD के। ऐसे ही हम CD को भी फाइंड कर लेंगे। CD के लिए देखो, CD के लिए हमारे पास पॉइंट में -1 को पहले लेते हैं। अब यहाँ पे -1 -4, अब यहाँ पे -1 को पहले लिया था, तो अब इसी वाले पॉइंट को लेंगे पहले, -1 -2 -1, क्योंकि ये पहले से ही +1 है तो यहाँ पे -2 फॉर्मूले वाला बस माइनस। अब -1 -4 -5 प्लस -3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 31, क्योंकि -5 का स्क्वायर करेंगे तो वो +5 ही होगा। अब हम अपना CD के बीच डिस्टेंस हो गया, अब DA भी फाइंड कर लेते हैं। DA इसी तरह से हम निकालते जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब डिस्टेंस फाइंड करें तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए। D और A के बीच जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो 4 - 1, फिर यहाँ से पहले 4 लिया था तो अब हम 2 लेंगे, पहले 7 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, तो 2 - 7। अब हम 3 स्क्वायर प्लस, ये भी हमारा इक्वल ही हो जाएगा 31 के, √31। अब हमें डायगोनल्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसे हम यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। चलो साफ करते हैं। डायगोनल्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो AC के बीच डायगोनल क्या होगा हमारे यहाँ पे A और C होगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, इस बीच में डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो एक में से -1 पहले करते हैं, 1 -1। यहाँ पे हम फिर से वो बना लेते हैं अपना A17 D42 -1 -1 -4 और 4। तो हमें A और C के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है, तो 1 और ये फिर -1 है तो ये, और इसका होल स्क्वायर प्लस 7 - -1 7 - 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये -1 ये ऐड हो जाएगा, प्लस ये भी ऐड ही होगा, 68। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब B और D के बीच डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो -4 को पहले ले लेते हैं, -4 -4 ये वाला और फॉर्मूले वाला माइनस,
प्लस 4, ये क्योंकि हम इसी को लेंगे, यहाँ से नहीं उठाएंगे, 4 माइनस 2, 4 4 64, सॉरी 16, 8 ऐड करना है ना, हमें मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, ऐड करना है, -4 ऐड हो जाएगा, पर ये -4 8 होगा, प्लस 4 माइनस 2 2, क्या होगा 64 प्लस 4 68, हेंस ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसकी जो भी सारी साइड्स हैं ऐसे लिख देंगे हम, हेंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, सो देयर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल, इसलिए ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब हमारा एग्जाम्पल 3 क्या है कि फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन क्लासरूम, अशीमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट, मतलब 3 फ्रेंड्स हैं, वो ए बी सी पॉइंट पर बैठे हुए हैं। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, क्या ये लाइन पर मतलब एक लाइन में बैठे हैं या अलग अलग? तो हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट्स पर जो हमारी जो फ्रेंड्स थे वो बैठे हुए थे। तो पहले ए का क्या है 3 और 1, 3 एंड 1 पे हमारी आशिमा बैठी हुई है और बी कैमिला बैठी हुई है। यहाँ से हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। बी पे हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं 6 और 4, फिर सी पे भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये तो हमें दिया ही हुआ है। तो अगर पेपर में हमारा डायग्राम इसका फिगर ना बन के आया, आपको सिर्फ ऐसे दे दिया जाए, तो मुझे लगता है आप ए बी सी पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अपने मतलब ए बी सी पॉइंट को शो कर सकते हैं। खैर, अब हमें ये बताना है कि क्या ये तीनों जो भी मतलब मेन हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी हमारी जो ये एक लाइन बन रही है या फिर एक लाइन नहीं होगी तो ट्रायंगल बनेगा। 3 पॉइंट्स से तो ट्रायंगल ही बनेगा। अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो वो एक लाइन बना रहे होंगे 3 पॉइंट्स। तो हमारे पास 3 पॉइंट है, तो अगर ये तीनों ट्रायंगल बना रहे होंगे, तो अगर ये तीनों ट्रायंगल बना रहे होते तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन होता है ए सी से। लेकिन अगर ये तीनों लाइन बना रहे हैं तो हमारा ए बी प्लस बी सी जो हमारा होगा वो इक्वल होगा ए सी के। मतलब मान लो ए बी सी 3 पॉइंट हैं, इनसे अगर लाइन बनेगी तो हमारा ए बी प्लस बी सी होना चाहिए इक्वल टू ए सी के, अगर लाइन होगी तब। अगर लाइन नहीं होगी तो वो ग्रेटर देन मतलब वो हमेशा बड़ा होगा इनके बीच जो भी हम ऐड करेंगे ए बी और बी सी डिस्टेंस को। तो हमें ये बस ये प्रूफ करना है कि ए बी और बी सी को ऐड करें तो वो ए सी के इक्वल हो। जब भी लाइन वाला क्वेश्चन आए तो हमें यही चेक करना होता है कि यहाँ से यहाँ जाने पर और यहाँ से यहाँ जाने पर जब हम जो हमने दूरी तय की है वो यहाँ से यहाँ जाने पर भी हो। सो हम पॉइंट ए और बी के बीच डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। तो देख लेते हैं ए और बी के बीच डिस्टेंस। ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा रूट
ये प्रैक्टिस से इसमें x1 x2 माइनस x1 मतलब x वाले में से x वाले को माइनस करेंगे, y वाले में से y वाले को, और पहले किसे रखेंगे, पहले हम किसी को भी रख सकते हैं, पर अगर हम इसे x यहाँ पे x3 ले रहे हैं पहले, तो यहाँ पर जब हम y2 माइनस y1 के स्क्वायर के बारे में सोचेंगे तो हम पहले 1 को लेंगे। तो पहले 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 4, क्योंकि हमें a और b के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस ये भी हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर, तो हमारा -3 का स्क्वायर तो +9 ही होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, ये √18। हमें a और b के बीच डिस्टेंस पता चल गया, और अब हम b और c के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारी ये कंडीशन आ जाती है तो ये एक लाइन में होंगे, अगर ये कंडीशन नहीं आएगी तो ये तीनों लाइन में नहीं होंगे पॉइंट्स, तब ये ट्राइंगल बना रहे होंगे। अब हमें b और c के बीच में फाइंड करना है डिस्टेंस, तो b और c के बीच में फाइंड करेंगे तो 6 में से पहले 8 जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा 6 माइनस 8, और फिर 4 माइनस, क्योंकि 6 माइनस 8 किया है, 6 को पहले लिया है, तो इसी तरह से हम 4 को पहले लेंगे, 4 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 6 क्या आएगा, 6 माइनस 8 -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, तो हो जाएगा ये 4 + 4 मीन्स 8। ओके, अब हम a और c के बीच डिस्टेंस फाइंड करते हैं, a और c के बीच। a और c के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, पॉइंट a और c हमारे पास है, हाँ 3, 1 और 8, 6, तो हम पहले 8 में से मतलब 8 में से 3 घटाएंगे, फिर 6 में से 1 घटाएंगे। अगर हम यहाँ पे लेंगे, इसे मान लो x2 ले लिया, इसे y2 ले लिया, इसे x1 ले लिया, इसे y1 ले लिया, तो उस अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो इट मीन्स जो हमारा पॉइंट था C पे 8 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इट मीन्स 2 √5 सॉरी 5 √2। इसे भी ऐसे हम कर सकते हैं 2 √2, और इसे तो हम कर सकते हैं 3 √2 कर सकते हैं। कैसे, हमारा जो √18 था उसे हम कैसे लिखते हैं, 9 × 2, तो 9 तो 3 होता है और ये 2 ऐसे ही रह जाता। √18 जो है वो 2 × 2 × 2, ये 2 बार है तो बाहर आके ये 1 बार ही बचेगा, 3 √2, और ऐसे ही हमारा AC क्या बन रहा है, 5 √2। इट मीन्स हमारा AB इक्वल प्लस BC इक्वल टू, यानी कि 3 + 2 5 √2, और ये AC, इसलिए हमारे पॉइंट्स ABC एक लाइन बना रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट XY इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। तो हमें x और y में ऐसा रिलेशन फाइंड करना है कि वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, मतलब कि ये पॉइंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो।
तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच। मान लो हमारा एक्स वाई है वो है ए पॉइंट, ये पॉइंट ए है, और हमारा 7 और यहाँ पे लेट जो 7 और 1 है वो हमारा बी पॉइंट है, और जो हमारा 3 और 4 है वो हमारा थर्ड सी पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि हमें एक्स वाई की वैल्यू के बीच में, एक्स और वाई के बीच में ऐसा रिलेशन फाइंड करना है कि ए बी ये वाला इस वाले से और ये वाला पॉइंट इक्वल हो जाए ए और सी के, कि इस वाले और इस वाले से भी ए और सी से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ए बी इक्वल टू ए सी करना है। तो हम ए और बी में डिस्टेंस ए और बी का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। 7 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे पहले लेते हैं अभी के टाइम पे, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब ए और सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, इससे भी ऐसे ही कर लेते हैं। 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसा भी कर सकते थे हम x माइनस 7, और पर अगर यहाँ पे x माइनस 7 करते तो यहाँ पे 1 माइनस वाई माइनस 1 करना पड़ता, क्योंकि y वाले के जो हमारा पॉइंट है उसमें a और b को, x और y को पहले लेते। इसमें कंफ्यूज ना नहीं होना चाहिए हमें बस ये ध्यान रखना होना चाहिए कि अगर हम इस पॉइंट में से अगर x को पहले ले रहे हैं माइनस से, तो ये हम इसी पॉइंट में से y को भी माइनस से पहले लेंगे। तो अगर 3 को पहले लिया है तो 4 को ही पहले लेंगे, y को पहले नहीं लेंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इक्वल टू बी सी होना चाहिए। इट मीन्स ये हमारा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 3 माइनस एक्स के स्क्वायर के प्लस 4 माइनस वाई के स्क्वायर के। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो ये रूट वाली टर्म्स हट जाएंगी, तो इट मीन्स ये 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब हमें a माइनस बी आइडेंटिटी पता है तो वो अप्लाई करेंगे। a माइनस बी आइडेंटिटी क्या है? a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये a है और ये b है, ये समझ के, अगर ये a है और ये b है, हम इसे खोल लेंगे। ये a है 4 4 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 2 जा 2ab। इट मीन्स 7 2 जा 14x प्लस, इसे भी ऐसे ही करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू, अब इस साइड भी वही करेंगे 3 3 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6x प्लस 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब हम सारी टर्म्स को इधर लेकर आते हैं, चाहे तो x वाली टर्म्स को एक साइड लेकर आते हैं, y वाली टर्म्स को दूसरी साइड लेकर जाते हैं। तो x वाली टर्म्स यहीं रहेंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें भी यहीं रहने देते हैं, प्लस 49। इधर लेकर आते हैं x वाली टर्म को माइनस x, क्योंकि ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में। अगर हम इसमें से स्प्लिट करेंगे तो जो इधर प्लस में होगी वो इधर आके माइनस में हो जाएंगी टर्म्स, माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी x में है तो इधर प्लस माइनस 6 है तो इधर प्लस 6, और हम कांस्टेंट टर्म्स को भी इधर ले रहे हैं, मतलब ये माइनस 9, क्योंकि ये इधर प्लस 9 है, इधर आके माइनस 9। राइट हैंड साइड में अगर प्लस 9 है तो लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस 9। अब सारी क्योंकि x वाली टर्म्स इधर चली गई तो बच कौन सी गई? y वाली टर्म्स, वाई स्क्वायर माइनस 8y, इधर भी y वाली टर्म्स, तो ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, यहाँ प्लस में है तो यहाँ भी माइनस में।
अब सारी टर्म्स हो गई। अब हम देखते हैं इसमें से कौन सी टर्म कैंसिल होती हैं। ये देखो, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, इट मीन्स ये कट जाएंगी। ऐसे ही हमारा ये -14x है और ये +14x, तो ये -8x बचेगा। फिर ये 14 - 9 यानी कि +40 इक्वल्स टू y² है, ये प्लस का, ये माइनस का, इट मीन्स ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ये -8x है, ये प्लस, तो ये भी हमारा -6y बचेगा। अब ये कौन, किसी से तो कैंसिल होगा ही। हाँ, अगर हम इसे इधर लेकर चले जाएं सारे टर्म्स को, तो ये 8, पहले तो ये 2 से कट जाएगा। 2x - 3y + 20 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा रिलेशन आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा है, जबकि हमारी यहाँ पे हमने 4 लिखा है, जबकि हमारी NCERT की बुक में ये पॉइंट दिया हुआ है हमें 3 और 5। तो अब आप x और y के बीच में रिलेशन निकालिए जब यहाँ पर 3 और 5 दिया हो, 3 और 4 की बजाय। ओके, ये हमारा होमवर्क रहेगा कि 3 और 4 की जगह अगर हमारा 3 और 5 पॉइंट हो तो हमें x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, क्योंकि जो हमारी बुक में दिया है क्वेश्चन वहाँ पे ये 3 और 5 ही है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस। तो हमें एक, अच्छा, अगर हम पॉइंट x एक्सिस पर हमें फाइंड करना है तो हमारे पास जो x एक्सिस होती है, वो जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी y एक्सिस होती है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी x एक्सिस होती है। जो हमारी वर्टिकल लाइन होगी वो हमारी y एक्सिस होगी, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जब हम x y कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, जब पॉइंट्स को हम इस पे ये हम 9th में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं करते। इसे हम देखते हैं कि अगर ये वर्टिकल लाइन है तो ये y और ये x। तो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट यहाँ y एक्सिस पर है, तो उसकी x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये 0 0 होता है, और ये y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे हमारा x 0 होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे तो 0 0 ही होता है। तो हम x में तो कुछ नहीं पढ़ रहे, बस y में ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारी x की वैल्यू तो 0 रहती है, पर y में हम बढ़ रहे हैं ना आगे, तो हमारी y की वैल्यू कुछ बढ़ जाती है। पर अगर आप ऐसे ही इधर जाएं तो यहाँ पे x एक्सिस पे y में तो हम ऊपर की तरफ कुछ नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे हमारा कुछ बढ़ रहा है, तो x में हम कुछ चलते हैं पर y में नहीं चलते, तो ये यहाँ पे x की कोई वैल्यू हम ले लेते हैं, पर y तो हमारा 0 होता है, वो पॉइंट हमारा x एक्सिस पर होता है। तो अब से हमें कोई y एक्सिस पर पॉइंट कहे तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, मान लो कि हमारा ये पॉइंट C है, ये जो भी इन्होंने कहा है। तो अगर कोई भी कहे कि y एक्सिस पर कोई पॉइंट, तो हमारे दिमाग में झट से आ जाना चाहिए कि वहाँ पे x की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि x में अगर हम 0 चलेंगे तभी तो y में, और y में कुछ चलेंगे तभी हम y एक्सिस पर रह सकते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होगी वो हमारी y एक्सिस होगी। ये कन्वेंशनल है, तो हम भी यही मान के चलते हैं, मतलब पूरी दुनिया में सब इसे ही y लेते हैं और इसे ही x लेते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि अगर इसे x ले लेंगे, इसे y ले लेंगे तो कोई पहाड़ टूट पड़ेगा, पर ये कन्वेंशनल है। क्वेश्चन भी उसी अकॉर्डिंग पूछा गया और आंसर भी हमें उसी अकॉर्डिंग मिलता है बुक में, तो ये हमें इसलिए x इसे लेंगे और y इसे। अगर यहीं पे x एक्सिस पूछा होता तो हम यहाँ ये वाला पॉइंट लेते। x एक्सिस कोई भी बोले तो इट मीन्स y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बल्कि यहाँ पर तो हमें एक पॉइंट, मतलब कि x की वैल्यू भी पता है, तो y की ही वैल्यू हमें, मतलब y की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है।
मतलब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी तो हमें ये C पॉइंट पता चलेगा, तो हमें ये C पॉइंट ही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि AC इक्वल टू है BC के, मतलब कि ये जो पॉइंट है C, ये A पॉइंट और B पॉइंट दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। सो हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही AC के बीच डिस्टेंस देख लेते हैं क्या है A और C के बीच में। A क्या है 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू B और C के बीच में। B और C के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इट मीन्स -4 माइनस 0 प्लस ये 3 माइनस y, क्योंकि 4 को पहले लिया है तो 3 को पहले लेना पड़ेगा, -4 को पहले लिया है तो। अब क्या करेंगे, ये इक्वल का साइन है, इक्वल्स टू का, ये एक ही लाइन में है हमारा। अब फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 रूट के अंदर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ये -4 का स्क्वेयर -0 तो कुछ नहीं हुआ। अब जीरो किसी पॉइंट में से -0 का मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट वो नंबर, तो -4 का स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। मान लो हमने ये दोनों तरफ ये जो स्क्वायरिंग है वो भी स्क्वायरिंग करके रूट को हटा दिया, तो इधर भी रूट नहीं और इधर भी रूट नहीं। अब a माइनस बी का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे बस। 25 प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a मतलब 5 2 10 y इक्वल्स टू 16 प्लस 3 3 9 प्लस वाई स्क्वायर -6y। अब क्या, ये y इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में वाई स्क्वायर, जब ये वाई स्क्वायर इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, मतलब ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 36 और 25 को ऐड करेंगे तो 61 माइनस 10y। सारी चीज़ों को हम इधर लेकर आते हैं, ये प्लस 16y और ये 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 प्लस 25 इधर आके -25 इक्वल्स टू 0। ये अब हमारा हो जाएगा -4y। और जब हम इसे इसमें से माइनस करेंगे 61 माइनस 25 तो प्लस में आएगा, आंसर हमारा प्लस में आएगा 6 5 30। तो ये हमारी -4y इज इक्वल्स टू -36, y इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से कट जाएगा, 4 9 जा 36 तो हो गया हमारा बस ये। फिर हमारा पॉइंट हमें पता चल गया क्या है, 0 तो हमें पहले से ही पता था, 9 तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था 0 9। सो ये हमने एग्जाम्पल्स कर लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7.1 से पहले सभी। और ये जो होमवर्क दिया है आपको वो प्लीज़ ट्राई करेंगे। तो बस ऐसे ही वीडियोस देखने से काम नहीं चलता, खुद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, तो प्रैक्टिस करें। और थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक्स।